नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। बता दें कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए जो खबरें आ रही थी वो लगातार आप देख पा रहे थे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने दृश्य देख सकते हैं। अजय चौधरी जो जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हैं, बेनीपुर के विधायक हैं, उनका जो कद है इस बार अब और बढ़ चुका होगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने लगातार उनके ही जो मार्गदर्शन में जो कुशेश्वर स्थान विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, जिसमें विभिन्न तरह जो मंत्री आए थे, खासकर केंद्रीय मंत्री हों या फिर बिहार के जो मंत्री थे, वो सभी लोग यहाँ पर आए थे और कैंपेन किए थे। लेकिन उसका फायदा जो है सीधे जनता दल यूनाइटेड को मिलता दिख रहा है और मिल चुका है। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 के तहत कुशेश्वर स्थान में संपन्न उपचुनाव में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड राजद को 12,698 मतों के अंतर से परास्त कर दिया है। जदयू के अमन भूषण हजारी को 59,882 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे राजद के गणेश भारती को 47,184 मतों से ही संतोष करना पड़ा। सत्ताधारी जदयू यहां अपनी सीट बचाने में सफल रही। जदयू ने राजद के गणेश भारती को सीधे मुकाबले में हरा दिया है। यहां कांग्रेस और लोजपा रामविलास का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। इसका प्रभाव पूरा चुनाव परिणाम में देखने को मिला। शुरुआती राउंड को छोड़ दे तो जदयू ने लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखी। सामने जो दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर दरभंगा के जो डीएम है श्याम त्यागराजन, वो अपने हाथ से यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर दे रहे हैं। खासकर जो जीत का जो यहाँ पर शुभकामना है वो सभी लोग उन्हें अमन भूषण हजारी को दे रहे हैं। विधानसभा के आंकड़ों को देखते हुए दोनों सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। सभी प्रमुख दलों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ लगा दी। वहीं वजह रहा था कि कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि जदयू का वही मतगणना की बात करें तो 15वें राउंड में अमन हजारी को 7,000 से अधिक मतों की बढ़त हो गई थी। हालांकि 11 राउंड की मतगणना के बाद जदयू प्रत्याशी 8,907 वोटों से आगे चल रहे थे। अमन भूषण हजारी को 30,809 और गणेश भारती जो 21,902 मत मिले थे। 7वें चरण की गिनती के बाद जदयू प्रत्याशी 3320 मतों से आगे चल रहे थे। हालांकि शुरू से ही ऐसा नहीं था। पहले 2 राउंड में आगे रहने वाले राजद प्रत्याशी गणेश को तीसरे राउंड में ही निराशा होना पड़ा। इस राउंड में बहुत कम अंतर से जदयू के अमन भूषण हजारी ने बढ़त बना ली थी। इसके बाद यह गैप बढ़ता ही चला गया। सुबह 5 बजे से ही मतगणना के केंद्र पर जो जितने भी पदाधिकारी थे वो सभी पहुंच चुके थे और दरभंगा के जो एसएसपी बाबूराम हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। सभी पदाधिकारियों को बता दिया गया था कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी लोगों का चेकिंग किया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में अमन भूषण हजारी जो पूर्व जो यहाँ के विधायक थे शशि भूषण हजारी, उनके पुत्र हैं, उनकी जीत हो गई है। बड़ी खबर दरभंगा से। आपकी जीत हुई है, क्या कहेंगे? और मेरी जीत नहीं हुई है, आदरणीय नीतीश कुमार की जीत हुई है। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव चल रहा था और बिहार के कुशेश्वर स्थान की जनता ने नीतीश कुमार जी के प्रति भरोसा जताया है। फिर से एक बार लंबे वोटों से, पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से नीतीश जी के प्रति कुशेश्वर स्थान की जनता ने। चुनाव के दौरान आपने लगातार कैंपेन किया, उसके बावजूद जातिगत का क्या कहेंगे इसके बारे में? जातिगत वोट बैंक एकदम हम लोगों का वोट जो था पूरी तरह से इंटैक्ट रहा। एनडीए के वोट में कहीं चरण नहीं हुआ। वह किसी मायने में तो और एकजुटता दिखलाया। पहले शशि भूषण हजारी जी इससे कम वोटों से जीते थे, इस बार अमन भूषण हजारी जी इनसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, तो इसमें जाति या वोट का क्या रोल रहा है? नहीं, इसमें सीधा सीधी है, नीतीश जी के प्रति इस बार ज्यादा भरोसा जनता ने दिखलाया। इसको आप इस तरह से देखिए। मतगणना की प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न होने जा रहा है। केवल वीवीपैट का जो क्रॉस वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो बचा हुआ है और अभी तक जो ईवीएम का गिनती और पोस्टल बैलेट का गिनती से जेडीयू के प्रत्याशी श्री अमन भूषण हजारी जी 12,695 वोट से आगे रहे हैं। अभी वीवीपैट का क्रॉस वेरिफिकेशन जैसे ही समाप्त होगा, कुछ देर में हम लोग औपचारिक घोषणा करेंगे। कितने राउंड की गिनती की गई है? 23 राउंड का गिनती रहा है। आप नहीं लगाइएगा, कंडीशन लगाइए।